देखो बच्चों, आज जेई मेंस की क्लास सेट्स के बारे में पढ़ाएंगे। सेट्स, और इसमें देखो बच्चों फास्ट पढ़ाएंगे क्योंकि बच्चों को पहले से पढ़ा हुआ होता है। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों डेफिनेशन से। ऐसे इसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी स्टार्ट करते हैं। तो क्या है डेफिनेशन में, क्या होता है? इट इज ग्रुप ऑफ, इट इज ग्रुप, ये किसका ग्रुप होता है? वेल डिफाइंड थिंग्स। तो वेल डिफाइंड में जो भी होगा, वेल डिफाइंड, तो वेल डिफाइंड थिंग्स इट इज नोन एज सेट। तो ग्रुप ऑफ सेट मतलब इसमें देखो याद रखना, हम एक क्या लेते हैं फर्स्ट में, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। तो पता लग गया क्या है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, क्या बच्चों? तो एक सेट है। लेकिन इसमें सेट कौन से नहीं होंगे इसके बारे में पढ़ना है। तो देखो यहाँ पर अगर हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ग्रुप ऑफ किसका? मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ मोस्ट टैलेंटेड। अगर ऐसा वर्ड लिखा हुआ रहेगा मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट फेमस राइटर, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट। तो ये क्या है? अगर ऐसा कोई सेंटेंस है बच्चों, तो ये जो है सेट नहीं है, याद रखना। ठीक है ना। कैसा? जिसमें मोस्ट लग गया, मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट, मोस्ट टैलेंटेड राइटर, मोस्ट, मतलब कहने का मतलब है मोस्ट टैलेंटेड क्यों नहीं है? तो इसका रीजन ये है कि देखो, कोई किसी बच्चों का मैथ में दिमाग सही चलता है, किसी का फिजिक्स में सही सही चलता है, तो गलती इसी पॉइंट पर होता है जनरली। तो ध्यान रखो, हम ऐसे क्या बोलते हैं इसको, इट इज नोट ए सेट। और एक गलती और कहाँ होती है जनरली बच्चों से, तो जैसे जब हम लिखते हैं ये क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, ये फाइनाइट सेट है, इनका ये है तो सेट। नंबर ऑफ पर्सन इन द वर्ल्ड, पर्सन इन द वर्ल्ड, क्या पर्सन इन वर्ल्ड। तो अगर हम इसमें इसकी बात करें बच्चों, तो फाइनाइट है तो सेट, बात तो सही है, लेकिन सेट में कौन सा सेट है, फाइनाइट या इनफाइनाइट? तो इसको हम क्या काउंट करेंगे? फाइनाइट काउंट करते हैं, इनफाइनाइट काउंट नहीं करते। ठीक है ना। जनरली बच्चे गलती करते हैं, इसलिए हमने पहले ही पॉइंट बता दिया। दूसरे पॉइंट पर आ जाओ जल्दी जल्दी बच्चों। तो सिंबल है, सिंबल में आर क्या होता है? रियल नंबर। और यहाँ देखो ध्यान दो, आर प्लस अगर ऊपर लिख दिया यहाँ पर, तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर मतलब क्या होता है बच्चों? जीरो, ब्रैकेट ओपन, टू अनडिफाइंड, ब्रैकेट क्लोज नहीं लेते यहाँ पर। ये लिखा हुआ आर माइनस मतलब माइनस अनडिफाइंड टू जीरो, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन। क्यू इज द रेशनल नंबर, क्यू प्लस इज द पॉजिटिव रेशनल नंबर, इसमें फिर जीरो इंक्लूडेड नहीं है। इसके बाद क्यू माइनस मतलब क्या हो गया है, वहां पर माइनस देखो ऊपर लिखा हुआ बच्चों, ध्यान देना। तो ये क्यू क्या होता है? तो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है, याद रखना रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में कैसा नंबर है? माइनस का नंबर है। और इसके बाद रेशनल नंबर मतलब निगेटिव रेशनल नंबर है। ये क्या है? क्यू आर माइनस क्यू, आर क्या बच्चों? रियल नंबर है। माइनस क्यू, क्यू इसे माइनस कर दिया, रेशनल माइनस कर दिया, तो रेशनल माइनस रियल माइनस रेशनल, तो इट रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान इसलिए बता दे रहे हैं कि जरा याद रहे। जेड क्या है बच्चों? वो ये इंटीग्रल नंबर है, आई आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड प्लस पॉजिटिव इंटीग्रल है, आई प्लस पॉजिटिव इंटीग्रल है, जेड माइनस मतलब निगेटिव इंटीग्रल है, और जेड आई माइनस मतलब माइनस ऊपर है, तो ये क्या है? ये है निगेटिव इंटीग्रल नंबर। एन क्या है? नेचुरल नंबर है। और एन ए, हाँ यहाँ ध्यान देना है बस। एन ए मतलब क्या है? तो इट इज नेचुरल नंबर एक्सेप्ट ए, मतलब क्या हो गया? नेचुरल नंबर। इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर एक्सेप्ट ए, नेचुरल नंबर एक्सेप्ट ए, एक्सेप्ट ए। ए मतलब 10 भी हो सकता है। मान लो हम लिखे यहाँ पर एन टेन, एन टेन मतलब क्या हो गया? एन टेन, टेन देखो नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये नेचुरल नंबर, सारा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर यहाँ पर 10 नहीं आएगा, 10 के बाद क्या आएगा बच्चों? 11, 10 नहीं आएगा तो 11 आएगा और 12 आएगा। तो यानी डॉट 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 इस तरह से नंबर चलेगा। ये एन टेन का मतलब ये होता है, इसका मीनिंग ध्यान रखना, इसीलिए हमने इसको प्रेस डाला और समझाया। है ना। तो इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट पर देते हैं बच्चों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, टेबुलर फॉर्म, और दूसरा फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म होता है। टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों? व्हेन सेट कैपिटल रिप्रेजेंटेड इन कैपिटल लेटर,
एंड एलिमेंट इज सेपरेटेड विद हेल्प ऑफ कॉमा, A E I O U। तो ऐसा सेट है, एक ऐसा सेट है, तो ये है तुम्हारा टेबुलर फॉर्म। ये आज बस रिमाइंड करने के लिए हमने इसको लिखा है, और कोई बात नहीं है। ये रिमाइंड वाला टॉपिक है, जेईई मेंस का टॉपिक है, बस ध्यान रखते जाना। और इसके बाद बच्चों क्या है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी फॉर्म, दूसरा फॉर्म क्या प्रॉपर्टी फॉर्म है या सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म में इसी सेट को हम क्या दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट सेट ए इज द एक सच दैट एक्स इज मेंबर ऑफ, क्या मेंबर है बच्चों, तो ये वोवेल्स का मेंबर है, वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स होते हैं, तो हम इसको वोवेल्स भी लिखते हैं, या फिर थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ पर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट, बस हो गया, ये वोवेल्स हो गया। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया प्रॉपर्टी फॉर्म, और इट आल्सो नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। दो फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट पर आओ बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है यहाँ पर, तो नल सेट, वाइड सेट और एम्प्टी सेट। नल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फाइव। फाइव मतलब इसका मतलब क्या है, इट इज ए फाइव, मतलब इट हैज नो एनी एलिमेंट, ए सेट विच हैज नो एनी एलिमेंट, सेट नो एनी एलिमेंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाइव। या फिर इसको बच्चों हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ऐसे, केवल ये लगा देंगे, इसके अंदर कुछ लिखना नहीं है। अगर गलती से ऐसे लिख दिए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बन जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसमें कुछ लिखना नहीं है, ये बिल्कुल अलग, ये रिप्रेजेंटेशन और ये रिप्रेजेंटेशन में बिल्कुल थोड़ा सा का डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अच्छा, इट इज द फाइव इज द यूनिक सेट एंड फाइव इज नॉट ए सेट। जैसे यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, फाइव के साथ देखो बच्चों हमने करली ब्रैकेट लगा दिया, तो ये क्या है, इट इज नॉट नल सेट, ये सेट है लेकिन नल सेट नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट नल सेट, इट इज ए सेट। अब इसको बोल सकते हैं कि सिंगलटन सेट है, इसमें एक ही एलिमेंट है, तो यानी इसका मतलब ये ध्यान रखना है ना, और कुछ बात नहीं है। तो ये क्या है यहाँ पर बच्चों, हमने इसका रिप्रेजेंटेशन बता दिया, इसका तीन नाम है, तीनों नाम को ध्यान रखना। कंपटीशन में कुछ भी आ सकता है, नल सेट दे देगा, व्हाइट सेट दे देगा, या फिर एम्प्टी सेट भी दे सकता है, उसकी मर्जी, इसमें तुम्हारी मर्जी नहीं चलने वाली है। तो इसके बाद देखो सिंगलटन सेट और यूनिट सेट, यानी इस ए सेट विच हैज वन ओनली वन एलिमेंट, ये सेट ए कैपिटल लेटर और इसका केवल एक एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट में क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो एक एलिमेंट में अपना हमने लिख दिया के, तो के क्या है, तो इट इज द ये लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, हमने सिंगल लिया है, अपना नाम का पहला लेटर ले लिया हमने, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगलटन सेट रिप्रेजेंट कर रहा है ना। मतलब ये फाइनाइट सेट विच हैज डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट, इनफाइनाइट सेट विच हैज इनडिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट, उसका एलिमेंट को नंबर को काउंट नहीं कर सकते। और ये क्या नंबर इसका क्या होता है, काउंटेबल होता है। काउंटेबल में हम इसमें दोनों में ध्यान, डिफरेंस को ध्यान रखना है बच्चों, बस फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट डिफिनेशन सब बच्चों को पता होता है। तो हम डिफिनेशन के बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, हाँ ये दोनों में डिफरेंस है बच्चों। इक्वल सेट मतलब इट मींस इट इज कंपेयर विद द टू सेट व्हेन, कंडीशन क्या होता है, सेट ए में क्या लिख देते हैं, ए ई आई ओ यू, ये क्या है बच्चों, एक सेट है। दूसरा सेट हमने लिख दिया एक्स, एक्स बी, बी में क्या लिखा हमने, एक्स सच दैट एक्स इज मेंबर ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वोवेल्स। तो ये क्या बता रहा है, दोनों एलिमेंट का देखो ध्यान से, एलिमेंट जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें है, दोनों से, दोनों का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, but number of element as well as element are same, it is known as equal set। यानी नंबर आर सेम, नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी, ये दोनों क्या है बच्चों, सेम है। एंड दूसरा कंडीशन क्या फॉलो कर रहा है, एलिमेंट आर आल्सो सेम, एलिमेंट्स आर आल्सो सेम, एलिमेंट्स आर आल्सो सेम, आल्सो सेम, तो इट इज नोन एज इक्वल सेट, सेम, तो इट इज नोन एज इक्वल सेट। और इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है बच्चों, व्हेन टू सेट, लेट अस सेट सी, सेट सी में हमने एलिमेंट मान लिया 1 2 3 4, तो देखो यहाँ पर सेट डी में एलिमेंट क्या मान लिया हमने 5 6 7 8, और इसमें क्या दिख रहा है हमको,
कि नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू मतलब नंबर ऑफ सेट सी कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट डी। दोनों नंबर क्या है इसका सेम है, लेकिन एलिमेंट डिफरेंट है, तो वी कैन से दैट इट इज इक्विवेलेंट सेट नॉट इक्वल सेट। इट इज कॉल्ड देयरफॉर सी सेट सी एंड सेट डी आर इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है ना, ये पॉइंट एक क्लियर होना चाहिए, बस देख लो ध्यान से। इसके बाद फिर आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, सेट ऑफ ए सेट। ये थोड़ा सा अलग टाइप का पॉइंट है। सेट ऑफ ए सेट कहने का मतलब है, सेट ऑफ ए सेट मतलब लेटर सेट बी एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 2 हमने ले लिया, देखो ये, और ये सेट के अंदर है 1 2 2 3 4 2 3 4 ये सेट है बच्चों, और ये भी सेट है। इसके बाद क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 5 6 7 ये भी क्या है, एक सेट है, और इसको हमने करली ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर दिया। देन इट इज रिप्रेजेंटेड एज सेट ऑफ ए सेट, मतलब ये सेट है, बी क्या है, सेट है ऑफ ए सेट। इन दिस केस 1 2 इज मेंबर ऑफ, 1 2 किसका मेंबर है, 1 2 करली ब्रैकेट इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है, सेट बी का मेंबर है, ये याद रखना। 2 3 4 2 3 4 2 3 4 करली ब्रैकेट इज मेंबर ऑफ सेट बी, ये भी बात सही है। 4 अगर ओनली 4 लिखते हैं मेंबर ऑफ सेट बी तो ये गलत है, गलत, तो इसको सही कैसे करेंगे, इट इज नॉट मेंबर ऑफ, इसका नॉट मेंबर लगा देंगे। अब देखो बच्चों, एक सेट हमने पहले से लिख रखा है, हमने इसलिए लिख रखा है कोई भी पॉइंट छूटे ना, फिर सारे पॉइंट को हम डिस्कस करते चले जाए। तो यानी इसका मतलब क्या है, सेट है, ये भी देखो एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7, ये भी एक सेट है, ये भी सेट है, तीनों सेट है, लेकिन ये सेट के अंदर नहीं है, तो इट इज नोन एज, इट इज नॉट ए सेट ऑफ ए सेट। इट इज मतलब सेट बी, सेट ए, we can say that set A is not a set of sets। ठीक है, ये बात है, कंफ्यूज मत करना, ये सेट तो है, ये सेट है, बात सही है, लेकिन सेट ऑफ ए सेट नहीं है। रीजन क्या है, तो 8 इज नॉट मेंबर ऑफ ए सेट। 8 के साथ यहाँ पर करली ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, केवल यहाँ पर क्या लगा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। 8 इज द, 8 क्या है, ये सेट का मेंबर नहीं है, इट इज मेंबर ऑफ सेट ए। सेट ए का तो मेंबर है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। 8 क्या है, मेंबर ऑफ सेट ए, ये बात तो सही है, लेकिन ये होना क्या चाहिए, होना ऐसा चाहिए था, देखो 8 करली ब्रैकेट देन मेंबर ऑफ सेट ए, तब हम इसको बोल सकते थे सेट ऑफ ए सेट्स। लेकिन यहां पर क्या है, ये वाला जो एग्जांपल है, इट इज नॉट एग्जांपल ऑफ सेट ऑफ ए सेट्स। ये ना, कंफ्यूज मत होना बच्चों, बिल्कुल आराम से समझते जाना, नहीं होगा तो वीडियो रोक करके और इसके बाद फिर लिख करके देख लेना दूसरा एक एग्जांपल अपनी मर्जी से। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों, कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट। दो सेट को कंपेयर कैसे कर सकते हैं, तो दो सेट को कंपेयर करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब ए क्या है, ए जो है ए बी का सबसेट है बच्चों, यानी ए सेट ए लिख दिया हमने यहाँ पर और एक बी लिख दिया। ये क्या बोल रहा है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये ए अंदर है, और ये क्या बोल रहा है कि नहीं बी अंदर है, देखो यहाँ पर बी अंदर, ये बता रहा है कि बी अंदर है बी, और यहां पर हमने लिया ए, तो ए क्या कह रहा है यहाँ पर, बी बड़ा सेट है, ये इसके इक्वल हो सकता है, ये कह रहा नहीं बी, ये बोल रहा है ए बड़ा, ये छोटा है और बी बड़ा है, ये क्या कर रहा है, नहीं बी छोटा और ए बड़ा है। यानी इसका मतलब दोनों की बात सही कब होगा, जब हम दोनों के इक्वल ले लेंगे ए इक्वल टू बी। तो ये सेट को कंपेयर करने का एक कंडीशन होता है, वो कंपेयर इक्वल टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ A is the subset of B and B is the subset of A, दोनों एक दूसरे का सबसेट होगा, तब जाकर के दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। याद रखना इस बात को, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेके डिस्कस कर देते हैं। तो ये क्या है यहाँ पर बच्चों, 1 2
1 2 एक क्या है, सेट है, और ये क्या है इसका 1 2, तो 1 2 3 हम लेते हैं, तो ये देखो साफ दिख रहा है कि इसका सबसेट है, बिल्कुल बात सही है, इसका सबसेट है। लेकिन हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, फिर यहाँ पर 1 2 3 इज नोट सबसेट ऑफ, इज नोट सबसेट ऑफ सेट 1 2 का सबसेट नहीं है, यानी इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब हो गया कि दोनों इक्वल नहीं है। दोनों इक्वल होने के लिए कंडीशन फॉलो करना चाहिए, इस फॉलो कंडीशन फॉलो करने में फिर यहां से हटाना पड़ेगा, तब जाकर के इक्वल हो जाएगा। बस बात खत्म हो गई। नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, सेट, सबसेट, प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ सबसेट इन डिफरेंट कंडीशन बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं। देख लो ध्यान से, सबसेट, सबसेट, सबसेट क्या होता है, मान लो सेट ए, इसका एलिमेंट क्या है 1 2 है, तो इसका सबसेट क्या होगा, सबसेट होगा सबसेट ऑफ सेट ए, सबसेट, सबसेट ऑफ सेट ए। कैसे लिखते हैं बच्चों, सबसेट ऑफ सेट ए, तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले एक एक एलिमेंट लेंगे, तो 1 हमने ले लिया 1, फिर ये एलिमेंट ले लिया 2, फिर इसके बाद क्या लिख देते हैं यहाँ पर 1 2, दो दो एलिमेंट लेंगे 1 2, ये हो गया बच्चों 1 2 हो गया, तो 1 2 हो गया, और एक क्या हो गया 5 होता है, 5 द ऑलवेज सबसेट ऑफ द एनी सेट, देयरफॉर टोटल नंबर इज 4। तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला देखो बच्चों सबको पता होता है, तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला लिखते हैं 2 पावर n, सबसेट इज इक्वल टू 2 पावर n। अब देखो बच्चों प्रॉब्लम कहां पर आती है, प्रॉब्लम यहां तक नहीं आती, यहां तक हर बच्चा करता है, ए टू जेड करता है ना। अब प्रॉब्लम कहां आएगी, जैसे इसमें लिख दिया क्या, सेट बी, हमने एक एग्जांपल लिया बच्चों सेट बी, बी में एलिमेंट क्या है यहाँ पर, तो बी में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, एलिमेंट ले लिया। अब यहां पर क्वेश्चन लिख दिया क्या, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग, कंटेनिंग कितना कंटेन कर रहा है यहाँ पर, मोर देन, मोर देन 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट, या मोर देन इक्वल टू कुछ भी लिख दिया, हमने क्या लिखा मोर देन 3 एलिमेंट, यहां पर कंफ्यूजन होता है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा कंफ्यूजन का, तो इसका सिंपल सा मेथड है, इसका नंबर ऑफ सबसेट कितने यहाँ पर एलिमेंट, तो 1 2 3 4 5 6 है, और हमको क्या लेना है मोर देन 3, मोर देन 3 मतलब स्टार्ट कहां से करना है, 4 से स्टार्ट करना है, कम से कम उसमें क्या आना चाहिए, 4 आना, 4 आना चाहिए बच्चों। तो 4 आने के लिए हम क्या लिखेंगे, हमारे पास कितने एलिमेंट है 6 है, तो इसका आंसर क्या होगा 6C4, फिर क्या लिखेंगे प्लस 6C5, 6C5 प्लस 6C6, ये जो इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा 6C6, सॉरी 6C6, 6C6, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा ये सेटिस्फाई करेगा नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग मोर देन 3 एलिमेंट, मोर देन 4 एलिमेंट अगर लेना है तो यहाँ पर 5 से स्टार्ट करेंगे। अब देखो ये फॉर्मूला अगर मेथड याद है तो एक्चुअली इसका होता क्या है बच्चों, जरा इसको थोड़ा गौर से समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जेई मेंस में यही से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ये डायरेक्ट नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, या फिर टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो देखो यहां पर कंटेनिंग 0 एलिमेंट, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट का कंटेनिंग कितना कंटेन कर रहा है यहाँ पर 0 एलिमेंट, यानी नो एलिमेंट, नो एलिमेंट, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा क्या कि यहाँ पर तो 6 है, 6 में से हमने कोई भी सिलेक्शन नहीं लिया, 6 से 0 हो गया, ठीक ना। अगर ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग कितना कंटेन कर रहा है पर 1 एलिमेंट, एक एलिमेंट कंटेन करने वाले कितने सेट होंगे, तो एक वाले तो देखो दिख रहा है 1 2 3 4 सबको अलग अलग ले लेंगे, ये बिल्कुल साफ है, यानी क्या लिखेंगे इसका आंसर भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो एक आएगा 1, एक 2, और एक क्या आएगा इसका 3, ठीक ना, इस तरह से एक 4 ले लिया हमने, एक से 4, एक 5 ले लेते हैं यहाँ पर 5, और एक 6, तो ये क्या कंटेन कर रहा है 1 1 एलिमेंट कंटेन कर रहा है, तो नंबर ऑफ सबसेट हो गया
कंटेनिंग वन एलिमेंट। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा 6C1। 6 में से किसी एक का सिलेक्शन लेते हैं। 2 के लिए क्या करेंगे? 62। 3 के लिए क्या करेंगे? 63। लेकिन क्या करा? मोर देन 3। तो मोर देन 3 में ये यानी इसका मतलब 4 वाले को प्लस करना है, 5 वाले भी लेंगे और 6 वाले भी लेंगे, बस बात खत्म हो गई। 4 64 65 66 ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, ये हो गया बच्चों सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट हमारा आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं इन डिफरेंट कंडीशन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कर रहा है, पावर सेट और नंबर ऑफ पावर सेट। तो पावर सेट इज डिफाइंड एट इट इज अ सेट ऑफ ए सबसेट। पावर सेट क्या होता है? व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट इज डिफाइंड एट, पावर सेट इट इज ए सेट ऑफ ए सबसेट, मतलब सबसेट का सेट है। इट इज नोन एज पावर सेट। पावर सेट हमने एक एग्जांपल लिया ए, तो ए में क्या एग्जांपल लेते हैं? 1 और 2। हमने 2 एलिमेंट लिया है बच्चों यहाँ पर, तो इसका क्या लिखना है? पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए का क्या है यहाँ पर? पावर सेट ऑफ ए पहले हम लिखेंगे वो एक सिंगल एलिमेंट लिखेंगे 1, फिर क्या लिखेंगे बच्चों? 2 लिखेंगे यहाँ पर 2, फिर क्या लिखेंगे? तो एक 1 2 लिखेंगे 1 2, और एक क्या लिखेंगे यहाँ पर? 5। तो कितना हो गया? 2 पावर 2 हो गया। 2 का पावर इन होता है फॉर्मूला, तो 2 का पावर इन को हम 2 का पावर 2, यानी इसका मतलब 4 आ गया। 2 का पावर इन तो सबको पता होता है, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ सबसेट हम आसानी से पता कर सकते हैं। 2 का पावर n हमने पिछले में बताया नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा बैक आते हैं तो बस 1 सेकंड के लिए। लिख तो दिया था हमने, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या था? 2 पावर n, ठीक है ना। यहाँ तक तो ठीक है। तो ये तो बता तो दिया था, बिल्कुल बताया था, कोई दिक्कत नहीं। 2 पावर 2 4। तो अब क्या है बच्चों? ये है पावर सेट है, लेकिन अभी पावर सेट नहीं है। ये पावर सेट बनेगा कब? जब यहाँ पर लगाएंगे सेट का सिंबल देंगे। देखो यहाँ पर सेट का सिंबल देंगे ऐसे। अब इसमें ये ध्यान रखना बच्चों, फाइव क्या है? फाइव इज, फाइव क्या है यहाँ पर? फाइव इज नोट मेंबर ऑफ सेट ए। इट इज नोट मेंबर ऑफ सेट ए। सेट ए का मेंबर नहीं है। फाइव क्या है? सेट ए का मेंबर नहीं है। लेकिन फाइव क्या है यहाँ पर? तो फाइव है क्या? फाइव इज द मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है? पावर सेट ऑफ ए का मेंबर है। पावर सेट ऑफ ए का मेंबर। ये प्रॉपर्टी हमने बच्चों, 2 प्रॉपर्टी हमने इसलिए लिखा है कि कुछ छूट ना जाए। तो इस छूट ना जाए में क्या है यहाँ पर कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी ऑलवेज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ पावर सेट ऑफ ए एंड बी। यह हमेशा होगा। लेकिन यहाँ पर इक्वल टू का साइन कोई जरूरी नहीं है यूनियन के केस में। यानी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का सबसेट होता है, ठीक है। इसमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेई मेंस में देखो कुछ ऐसे बेसिक चीज है जो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर नहीं ध्यान है तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा। सोल्व तो हो जाएगा ये भी, लेकिन ये टाइम लगेगा। इसलिए कम टाइम बचाने के चक्कर में बच्चों ये दोनों प्रॉपर्टी, ऐसे प्रॉपर्टी को, कुछ प्रॉपर्टी को याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें देखो हम एक और अच्छा चीज बता रहे हैं बच्चों। जैसे हम लेते हैं क्या, ये लिखते हैं यहाँ पर ए इज द सेट ऑफ, सेट क्या है इसका? तो ये इज द सेट ऑफ, ये लेते हैं ए इज 5। ये हमने क्या लिया बच्चों? 5 लिया। देख लो ध्यान से, बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं। अगर एक क्वेश्चन में पूछा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पी, 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 फिर लगा देंगे पी, कंफ्यूज कर देगा बस, और कुछ नहीं है। पी और इसके बाद ये फिर ये फिर ये, बताओ बच्चों इसका नंबर क्या है? ठीक है ना, ये कंफ्यूज कर दिया है बस। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। दिमाग क्या याद नहीं रखना है, दिमाग लगाना है। खर्च करो दिमाग, सीखो इसको। क्या सीखना है भाई? कि नंबर ऑफ ए में क्या होगा बच्चों? तो नंबर ऑफ ए की वैल्यू क्या है? तो 0, एक भी नहीं है। एक भी नहीं है तो पावर सेट ऑफ ए का नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या होगा नंबर? तो इसका फॉर्मूला होता है 2 का पावर n। तो 2 का पावर क्या लिखेंगे यहाँ पर? 0। तो पावर सेट में नंबर क्या बना देगा? 1।
एक पी लेने पर नंबर क्या बना दिया 1। दूसरा पी लेते हैं बच्चों, नंबर ऑफ, अगर हमें कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ पीपीए, देखो पीपीए दूसरा नंबर लिया हमने। अब क्या करेंगे, ये जो नंबर 1 है ये 2 का पावर 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आ गया 2। तीसरी वैल्यू लेंगे नंबर ऑफ पी 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 ए, अगर इसका नंबर पता करना है तो इसके लिए क्या करें, ये नंबर है एन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या होगा 2 पावर 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया 4। अगर यहां पर क्या लिया हुआ 1 2 3 4 टाइम्स लिया हुआ है, तो नंबर ऑफ पी 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 ये 4 टाइम्स हो गया, इज इक्वल टू क्या आएगा इसमें 2 पावर और क्या लिखेंगे नंबर, तो ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा 4 इक्वल टू 16, मतलब इसका नंबर कितना है 16 नंबर है। और इसमें ये भी ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, 5 क्या है, इट इज मेंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। 5 क्या है इसमें, 5 इज द मेंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए का मेंबर है। और 5 क्या है, 5 इज नोट मेंबर ऑफ सेट ए, सेट ए का मेंबर नहीं है, ये ध्यान रखना बच्चों, सेट ए का मेंबर नहीं है, लेकिन 5 क्या है, ये पावर सेट ऑफ ए का मेंबर है, बिल्कुल है। अच्छा, और 5 के साथ अगर हम करली ब्रैकेट लगाते हैं बच्चों, तो ये क्या बनाएगा, तो इट इज मेंबर ऑफ, ये मेंबर किसका है, तो पी पी ए का मेंबर है। इस तरह से ये चेंज होते चला जाएगा। अब ये समझ में आ गया, और लिखने के चेंज करने का पैटर्न क्या है, ठीक है। इसके बाद भी अगर कंफ्यूजन होगा तो हमको कमेंट करके बता देना, इसके बारे में स्पेशल वीडियो बना स्पेशली समझा देंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्योंकि 1 घंटे में इसको जितना टाइम लगेगा इसको पूरा कंप्लीट कर देना है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ बच्चों, यूनिवर्सल सेट। ये सबको पता होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, हमने मान लिया सेट ए, इसका एग्जांपल लिया 1 2, ठीक है ना, और इसके बाद सेट बी, सेट बी में एग्जांपल ले लिया हमने 3 4 5 लेते हैं बच्चों। एक और एग्जांपल लेते हैं सी, सी में हमने क्या लिया यहाँ पर, तो सी में लिख देते हैं यहाँ पर 4 5 6 7 ले लिया हमने, तो इट इज द एग्जांपल ऑफ डिफरेंट सेट ए बी सी। यूनिवर्सल सेट, व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट इज सिंपली डिफाइंड एज, क्या होता है ये क्या लिखेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7, ये कम से कम इतना होना चाहिए मिनिमम नंबर। इसमें 8 भी होगा तभी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए प्रेजेंट इन द सेट यू, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी आर प्रेजेंट इन द सेट यू, ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट सी प्रेजेंट इन द सेट यू, सम एक्स्ट्रा एलिमेंट में भी दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यानी अगर क्वेश्चन में कैसा आएगा कंपटीशन में, कि मिनिमम यहाँ पर 3 सेट दिया है, सेट ए सेट बी सेट सी, देखो बच्चों 3 सेट हमने लिख दिया। अब इसके पूछेगा मिनिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट या सेट यू, सेट यू में मिनिमम नंबर कितना होगा बच्चों, तो यानी इसका मतलब क्या है कि हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, तो देखो यूनियन लेंगे, किसका यूनियन, तो ए यूनियन बी यूनियन सी ले लेंगे, तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर इसमें 1 2 है तो 1 2 ले लिया हमने, 3 4 5 ले लिया, 3 4 5 और क्या लेंगे, तो यूनियन में सारा एलिमेंट लेते हैं, 4 5 यहाँ पर कॉमन है तो बच गया है यहाँ पर 6 7, तो यहाँ पर लिख देते हैं 6 7, तो कम से कम कितना होना चाहिए, इतना तो कंपलसरी है भाई। कंपलसरी क्यों है, ये तीनों का जो यूनियन बनाएगा वो नंबर मिनिमम प्रेजेंट होना चाहिए, तो मिनिमम इसका आंसर क्या आएगा, मिनिमम नंबर ऑफ सेट यूनियन बी इज इक्वल टू 7, यानी इस क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या आंसर 7 आ रहा है, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख देगा शॉर्ट फॉर्म में, मिनिमम नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ सेट यू इज इक्वल टू 7 आ रहा है यहाँ पर। मैक्सिमम का कोई लिमिटेशन नहीं, मैक्सिमम जो मर्जी ले लो, बस हो गया मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर का इसमें
कोई लिमिटेशन नहीं है। अब आते हैं बच्चों कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? कंप्लीमेंट ऑफ सेट इज डिफाइंड है, इसी में हम डिस्कस कर देते हैं। ए कंप्लीमेंट मतलब क्या है? तो सेट यू में हमने क्या लिया बच्चों? इसको मिटा दे रहे हैं, देखो इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना? तो ये इसको हटा दिया हमने। तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है? कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए कंप्लीमेंट? ए कंप्लीमेंट मींस ए 1 2 को छोड़ दो, यहां पर 1 2 को हटा दो, बाकी सारे एलिमेंट लिख दो। तो बाकी एलिमेंट क्या है इसमें? 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 इट इज द वैल्यू ऑफ ए कंप्लीमेंट। व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी कंप्लीमेंट? तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों? 3 4 5 को हटाएंगे तो लिखेंगे क्या? 1 2 लिखेंगे, 3 4 5 हटा दिया तो 6 7 8 9 एंड 10 ये क्या है इसमें? तो बी कंप्लीमेंट है। इट मींस इसका मैथमेटिकल लॉजिक देखो, इफ ए इज अ मेंबर ऑफ इफ ए इज द मेंबर ऑफ सेट ए, सेट ए का मेंबर है, देन वी कैन से दैट एंड दिस इंप्लाइज टू ए इज नॉट मेंबर ऑफ, किसका मेंबर नहीं है? ए कंप्लीमेंट का मेंबर नहीं है। यानी इफ हम दूसरे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं क्या? इफ बी इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है? ए कंप्लीमेंट का मेंबर है। देखो ए कंप्लीमेंट का मेंबर हमने मान लिया, तो दिस इंप्लाइज टू बी इज नॉट मेंबर ऑफ, किसका मेंबर नहीं है? सेट ए का मेंबर नहीं है। ए याद रखना। अगर इसका हमको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, ड्रॉ द वेन डायग्राम ए कंप्लीमेंट, तो कुछ नहीं करेंगे, सेट ए ले लिया हमने, इसके बाद ये लगा दो यूनिवर्सल सेट, तो हम ये यू ले लिया यू, और इसकी शेडिंग क्या करेंगे? तो इसके बाहर वाले पोर्शन को, ए के बाहर वाले पोर्शन को शेडिंग कर देंगे और यहाँ पर हम इसको ए रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना? बस ये तुम्हारा हो गया ए कंप्लीमेंट का वेन डायग्राम हो गया। बस इतनी सी बात है। तो इतनी सी बात में हम आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है? सम प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ सेट। याद रखना बच्चों, ये कंप्लीमेंट प्रॉपर्टी क्या है कि ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इक्वल टू 5 होता है। किसी भी सेट में देखो ए और ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। यूनियन लेंगे ए यूनियन ए कंप्लीमेंट तो क्या आएगा? इसका क्यू आएगा, इन्वर्सल सेट बन जाएगा। ए के साथ ए कंप्लीमेंट लेंगे तो फॉर एग्जांपल हम बच्चे थोड़ा सा बैक करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए, देख लो यहाँ पर ए और ये क्या लिखा हुआ है? ए कंप्लीमेंट, ए लिखा हुआ ना, ये वाला ए कंप्लीमेंट, दोनों के इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ रहा? कुछ भी नहीं आ रहा। देख लो वहां पर 1 2 है, इसमें 1 2 है ही नहीं, नहीं है तो 5 आएगा। यूनियन लेंगे तो सारा एलिमेंट आ जाएगा टोटल। तो ये प्रॉपर्टी है बच्चों, प्रॉपर्टी को याद करना पड़ेगा और ये प्रॉपर्टी को तुमको अपने आप। फिर देखो यू कंप्लीमेंट क्या होता है बच्चों? 5 होता है। 5 कंप्लीमेंट क्या होता है? तो यू होता है। कंप्लीमेंट ऑफ ए कंप्लीमेंट क्या होता है? तो सेम सेट आएगा। मतलब इसका मतलब है कि कोई भी सेट लेते हैं, बी कंप्लीमेंट है और फिर से कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा? इसका बी आ जाएगा। जैसे ये पढ़ा होगा, मैट्रिक्स में पढ़ेगा, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? तो ये होता है, बीच में ये भी याद आ गया, इसलिए कि प्रॉपर्टी वही होती है, ठीक है ना? इनवर्स का रिलेशन होता है, इनवर्स में भी यही आता है, तो ये प्रॉपर्टी को याद रखना, ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम। ये क्या है? ए माइनस बी। अगर इसको फिगर बनाएंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ए माइनस बी, सेट ए आ गया और ए सेट बी आ गया। इसके बाद हम यू लगा देते हैं, देखो यहाँ पर यू, ये यू हो गया, ए हो गया और ये क्या हो गया बच्चों? बी हो गया। तो ए माइनस बी मतलब सेट ए में के एलिमेंट को बी से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? ये वाला तो बचेगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, कॉमन वाला माइनस हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये वैल्यू जो होता है बी कंप्लीमेंट माइनस ए कंप्लीमेंट इक्वल होता है। याद रखना, कंप्लीमेंट में प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। ग्राफ वेन डायग्राम से देखना तो इसको देख लो। इसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल आएगा। या फिर बच्चों अगर यहाँ पर पूछ दिया नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी का नंबर पूछा, तो इसका मतलब क्या होता है? तो नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ, किससे माइनस करेंगे? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के नंबर से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा ए माइनस बी। इसको हम ये भी बोल सकते हैं बच्चों, देखो कंपटीशन में कुछ भी लैंग्वेज दे सकता है, तो इसको बोल सकते हैं ओनली ए। क्या बोल सकते हैं इसको? ओनली ए।
ओनली ए का मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ ए में से जो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी शो करता है उस प्रॉपर्टी को बच्चों माइनस कर देंगे, तो ये क्या होता है, ओनली ए होता है। ये हो गया तुम्हारा ओनली ए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। नेक्स्ट पॉइंट में डी मॉर्गन लॉ है, इसके 4 लॉ है, ठीक ना। और डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, देख लो ध्यान से। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ए। बच्चों यहाँ पर इंटरसेक्शन है, जब ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये जो ब्रैकेट इंटरसेक्शन वाला है वो यूनियन में कन्वर्ट कर जाएगा। देखो यहाँ पर यूनियन आ गया, यूनियन, ए यूनियन बी, और कंप्लीमेंट दोनों जगह शिफ्ट हो जाएगा। इसमें शो प्रूफ करके दिखाना नहीं है, बस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है। डी मॉर्गन लॉ की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों, अगर यहाँ पर ए यूनियन बी है, यानी बीच में ब्रैकेट के अंदर क्या है बच्चों, तो यूनियन है। अब ये यूनियन को हटाएंगे तो कंप्लीमेंट हटाएंगे तो क्या आएगा, इसका इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो यूनियन है इट कन्वर्ट इनटू इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। ए माइनस बी यूनियन सी, तो क्या करना है यहाँ पर दोनों को, यहाँ पर प्रॉपर्टी वही है बच्चों, जो ब्रैकेट के अंदर है वो चेंज हो रहा है, चेंज नहीं हुआ यहाँ, तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर आएगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आएगा। ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी होता है। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो ये ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पर इंटरसेक्शन है, तो किस में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर ध्यान से देखो, यूनियन में कन्वर्ट कर दिया। ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ये यूनियन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या है, डी मॉर्गन लॉ है। देयर आर 4 डिफरेंट लॉ ऑफ द डी मॉर्गन। ये हमेशा ट्रू होगा बच्चों, इसलिए इसको याद करना ज्यादा बेनिफिट है कंपटीशन के लिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर बच्चों। 4 प्रॉपर्टी है, ध्यान से देख लो। जो सिंपल सा लॉजिक है इसका, यूनियन कन्वर्ट इनटू इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कन्वर्टेड इनटू यूनियन, और इसका जो साइन है वो रिमूव कर देंगे। इसमें क्या, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ठीक है, सिंपल ब्रैकेट ओपन हो रहा है दोनों का माइनस करके, लेकिन जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में कन्वर्ट हो रहा है, यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, बस। नेक्स्ट पॉइंट पर आओ बच्चों, यूनियन ऑफ सेट। तो इसमें देखो एन इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ये तो सबको पता होता है। यूनियन इंटरसेक्शन में क्या होता है, यूनियन में होता है कि इफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या लिखते हैं, टोटल एलिमेंट को लिखते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं सेट ए, सेट ए में क्या ले लिया हमने, 1 2 ले लिया। सेट बी में लेते हैं यहाँ पर 2 3 4, 2 3 4 ले लिया बच्चों। तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, इसमें ए यूनियन बी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर ए यूनियन बी में, तो ए यूनियन बी में लिखा है यहाँ पर 1 2 3 4 5, बस तुम्हारा यूनियन बी आ गया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बच्चों, तो देखो थोड़ा सा देख लो इसको, स्पेस को स्पेस बनाते हैं, और इसकी प्रॉपर्टी और भी है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, जरा देख लो। तो इसकी प्रॉपर्टी में हम लिखेंगे बच्चों कि इफ एक्स इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है, ए यूनियन बी का मेंबर है, ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ए, दिस इंप्लाइज टू, वी कैन से दैट एक्स इज द मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है, सेट ए का मेंबर है, और यहां पर हमने क्या लिखा, और एक्स इज द मेंबर ऑफ सेट बी, या तो ए का मेंबर है या बी का मेंबर है। किसका मेंबर है ये नहीं पता, लेकिन यह इसलिए हमने क्या लगाया, और लगाया है। लेकिन बच्चों, लेकिन क्या है, इफ एक्स इज नॉट मेंबर ऑफ यूनियन बी, ए यूनियन बी का मेंबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज टू एक्स इज नॉट मेंबर ऑफ सेट ए, एंड एंड याद रखना यहाँ पर, एक्स इज नॉट मेंबर ऑफ सेट बी, मतलब ये तो ए का भी मेंबर नहीं है, या बी का मेंबर, और बी का मेंबर भी नहीं है, यानी यूनियन का मेंबर नहीं है, बात खत्म हो गया। तो देखो ये हो गया यूनियन के लिए कंडीशन होता है, ये 2 कंडीशन याद रखना बच्चों हमेशा। अब यहाँ पर क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, दिस इंप्लाइज टू, अगर ये क्या है, ए सबसेट है किसका, मतलब ये छोटा है किससे, या इक्वल टू हो सकता है बी से, तो दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ए आएगा।
इंटरसेक्शन केस में क्या आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो देखो ध्यान से, ये छोटा है बच्चों और ये क्या है, तो ये बड़ा है ना। इसका मतलब तो ये हो गया, यहाँ पर सेट ए लिख दिया हमने बच्चों, यहाँ पर बी, तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। यानी दोनों को इंटरसेक्शन लेंगे तो अंदर वाला ही तो आएगा। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों से हम कॉमन लेंगे, तो ये दोनों से कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर टू आएगा, केवल टू आएगा, बस और कुछ नहीं आ रहा है। तो ये इंटरसेक्शन का, अगर इंटरसेक्शन है ए द सबसेट ऑफ बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा बच्चों, ए आएगा। ऐसे इसको प्रॉपर्टी याद रखो या नहीं रखो कोई बात नहीं है, ये तो ऐसे फालतू में हमने लिख दिया कि ये क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए होता है, और कम्यूटेटिव लॉ इंटरसेक्शन ही फॉलो करता है, और इसके बाद यूनियन में फॉलो करता है। फाइव के साथ, फाइव मतलब एम्प्टी सेट, एम्प्टी के साथ, एम्प्टी सेट के साथ अगर यूनियन लेते हैं तो क्या आएगा बच्चों, सेट आएगा। अगर हम एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो आएगा एम्प्टी सेट आएगा, यानी फाइव आएगा। बस इतनी सी बात है, इसको याद रखना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में जब देख लेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो। अभी क्वेश्चन नहीं, अभी केवल थ्योरी थ्योरी समझाते जा रहे हैं। थ्योरी समझ लो, क्रैश कोर्स की थ्योरी है, 1 घंटे में, सारा 2 घंटे में कंप्लीट कर देंगे बच्चों। देखो, अच्छा इसमें देखो ये क्या लिखा हमने, एक रिप्रेजेंटेशन आता है कहीं कहीं, तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है कि A1 यूनियन A2 इंटरसेक्शन यूनियन A3 यूनियन यूनियन यूनियन, सारे सेट का यूनियन लेते हैं। तो ये क्या करो, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, रिप्रेजेंटेशन है। कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है, यूनियन लिखा हुआ है, यूनियन, सबका कंबाइंड यूनियन लिया हुआ है। हम इसको चाहे बच्चों तो कंबाइंड इंटरसेक्शन में ले सकते हैं, A1 इंटरसेक्शन A2, देखो A2 इंटरसेक्शन A3, ये डॉट 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 इंटरसेक्शन AN, AN, और ये किसके इक्वल होता है, तो इंटरसेक्शन ऑफ I की वैल्यू 1 से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है, एन तक जा रहा है, और यहाँ पे लिख देंगे AI, AI। ये हम इसको रिप्रेजेंटेशन का मेथड होता है, ठीक है। जैसे कहीं कहीं पढ़ा होगा, समीशन एवरेज के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3, ये होता है ना प्लस x3, ये प्लस डॉट 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 प्लस xn, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, समीशन ऑफ xi लिखते हैं। तो वहां पर हम लिखते थे समीशन, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन का सिंबल है, सिंबल को ध्यान में रखना है, बस काम खत्म हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एच इज द मेंबर ऑफ यूनियन बी। तो देखो बच्चों, ये तो हमने समझा दिया है पहले ही, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये दोनों पॉइंट को हमने समझा दिया है, इंटरसेक्शन का पॉइंट को भी हमने समझा दिया, इसको समझा दिया है पहले। नेक्स्ट पॉइंट पर आओ, डिसजॉइंट सेट और नंबर ऑफ डिसजॉइंट सेट, दो प्रॉपर्टी है बच्चों, याद रखना पर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, सेट ए, सेट ए एंड इट मींस ए 1 2 3 हमने ले लिया सेट ए, सेट बी, सेट बी में हमने क्या लिया यहाँ पर, तो 4 5 6, 4 5 6, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, तो ये ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये क्या आ रहा है बच्चों, 5 आ रहा है। तो बी देयरफॉर वी कैन से दैट सेट ए, सेट ए एंड सेट बी, एंड सेट बी आर डिसजॉइंट सेट, आर डिसजॉइंट सेट, ये दोनों सेट कैसा है, डिसजॉइंट। लेकिन क्वेश्चन बच्चों यहां से नहीं आता है, क्वेश्चन आता है देखो अलग तरीके से। क्वेश्चन में क्या है, इसको नंबर ऑफ ये डिसजॉइंट सेट, क्वेश्चन यहां से आएगा। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक पॉइंट और क्लियर कर लो, और इसका एक फॉर्मूला याद कर लो, 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व। तो इफ क्या है, a माइनस बी इक्वल टू ए एंड b माइनस ए इक्वल टू बी, देन वी कैन से दैट a एंड b आर टू डिसजॉइंट सेट। ये डिसजॉइंट सेट का एक कंडीशन है कि a को b से माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ए को बी से माइनस किया, देखो यहां ध्यान से, ए को बी से माइनस किया, मतलब डिफरेंस लिया हमने, तो डिफरेंस लेने पर क्या आएगा, ए आएगा। तो इसको समझाने के लिए बच्चों इसको मिटा देते हैं। तो देखो यहां पर ध्यान से, कुछ नहीं है इसमें, डिसजॉइंट सेट में क्या लिखा हुआ है, तो ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो 1 2 3 में से क्या माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे बी को, बी की वैल्यू क्या है, 4 5 6 है, तो इसमें तो कुछ माइनस हो ही नहीं रहा, 1 माइनस हो रहा है, नहीं हो रहा है तो 1 लिख देंगे, 2 माइनस हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो 2 भी लिख देंगे लो, और 3 माइनस हो रहा है इसके साथ नहीं हो रहा है,
तो इसको हमने 3 लिख दिया। तो क्या आ गया इसमें, तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है a माइनस बी इक्वल टू ए, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। सिमिलरली अगर बी राइट बी माइनस ए तो देन इट इक्वल टू बी, अगर दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है देन बी कैन से दैट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। अब देखो क्वेश्चन में क्या है बच्चों, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट, ये कंपटीशन में आता है और ये बहुत बार आया हुआ है, ठीक ना। तो यानी इसका मतलब क्या है, तो देखो ध्यान से, जैसे हम ये लेते हैं सेट ए, इसमें देखो क्या लॉजिक है, सेट ए 1 2 3, 1 2 ही लिया, 3 नहीं लेते हैं, सेट ए लिया हमने। तो यह हमारा क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट्स can be formed using element of sets। तो देखो बच्चों, पहली बात है अगर ये फॉर्मूला याद है तो 1 मिनट का काम है, कुछ नहीं है, क्या करना है यहाँ पर 3 पावर n, तो हम डायरेक्ट देखो फॉर्मूला पर बता रहे हैं बच्चों, 3 पावर क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3 पावर n की वैल्यू क्या है बच्चों 1 2, 2 एलिमेंट है, प्लस 1 अपॉन 2, तो कितना आंसर आ गया 5, यानी इसका मतलब 5 डिसजॉइंट सेट का पेयर बनाएंगे। अब लेकिन 5 डिसजॉइंट सेट का पेयर कैसे बनेगा बच्चों, तो इसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। तो देखो 5 इसलिए कि बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए इसको हम समझा रहे हैं। तो इसमें देखो यहाँ पर सेट क्या है, हमारे पास सेट है यहाँ पर 1 2, सेट है, इसका एलिमेंट क्या है 1 2 एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट हमने लिया 1, यहाँ से एक एलिमेंट लिया हमने एक पेयर, और तो हमने दो एक सेट बनाया P और एक सेट बनाया Q, ध्यान से देखो दो सेट बना रहा है ऑर्डर पेयर, तो एक P और एक Q, तो इसमें हमने लिया 1, देखो यहाँ से 1 ले लिया, और इसमें क्या लिया, कुछ भी नहीं लिया 5, एक पेयर तो बनेगा ऐसा, बिल्कुल बनेगा। दूसरा पेयर क्या लेते हैं 2 लेते हैं, देखो हमने 2 लिया, और इसमें क्या लिया हमने, तो इसमें भी देखो 5 ही लिया, दूसरा पेयर बनेगा। तीसरा पेयर क्या बनेगा, एक वन लिया हमने 1 2 ले लिया हमने, देखो 1 2 ले लिया, और एक यहाँ पर क्या लिया हमने 5, एक पेयर देखो ये भी बन गया, 3 पेयर तो हो गया। और इसके बाद चौथा फोर्थ पेयर क्या बनेगा इसका, तो फोर्थ पेयर में एक लेते हैं यहाँ से 1, देखो यहाँ से 1 और यहाँ से लेते हैं 2, तो ये क्या बनेगा 4 पेयर हो गया। एक हम लेते हैं बच्चों 5 5, एक 5 5, इसमें भी कुछ नहीं, ये भी पेयर है, ये भी एक पेयर बनेगा, तो यानी टोटल पेयर कितने हो गए 5 पेयर हो गए। यानी नंबर ऑफ ये सब सारे सेट कैसा है पी एंड क्यू, जब भी इंटरसेक्शन लेंगे पी इंटरसेक्शन क्यू की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, तो पी इंटरसेक्शन क्यू की वैल्यू हमेशा पाई आएगा, पी इंटरसेक्शन क्यू हमेशा क्या आएगा पाई आएगा। तो 2 एलिमेंट लिखा हुआ इसलिए लिखना आसान पड़ रहा है, लिख दिया हमने, 3 एलिमेंट तक और मुश्किल हो जाएगा, 4 में और मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला याद रखेंगे, और फॉर्मूला क्या है 3 पावर n प्लस 1 अपॉन 2 नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट। ऐसे ये हर एक बुक में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसको याद कर लेना जरूरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, अब बहुत हो गया इसमें। देखो यहां पर बच्चों ये सुपर सेट और प्रॉपर सबसेट दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है बच्चों। प्रॉपर सबसेट ये होता है कि सुपर सेट, और एक क्या होता है प्रॉपर सेट। तो सुपर सेट क्या होता है, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, मान लो ऐसा कोई सेट है जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं है। बी द, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वही रिप्रेजेंट कर रहा है जो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा था, इसको हम कैसे पढ़ेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी, लेकिन जब इधर से पढ़ेंगे उल्टा पढ़ेंगे तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। सारा इसमें क्या है बच्चों, पढ़ने का खेल है। तो क्या है, बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक मेथड होता है, इसमें क्या इक्वल टू का साइन लगा और कुछ नहीं करते, यानी बी इज द, इसका मतलब क्या हो गया, बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, हम पढ़ेंगे इस तरीके से, क्या बी इज द सुपर सेट ऑफ ए पढ़ेंगे,
ये हो गया सुपर सेट हो गया। एक होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट मतलब क्या होता है, देखो दूसरा पॉइंट में है प्रॉपर सबसेट। तो 1 2 हमने ले लिया, 1 2 एक सेट लिया हमने, और एक 1 2 3 4 ले लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 जो लेना है ले लो। यानी 1 2 तो ये क्या है, तो 1 2 क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखो, ये सेट सबसेट तो है, इसका सबसेट है, लेकिन प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट क्यों है, तो इसका कम से कम एक एलिमेंट इसमें ज्यादा होना चाहिए, कम से कम, ठीक ना। यहां भी हो सकता है 1 2 अगर लिख देते हैं बच्चों, देखो 1 2 और 1 2 3 लिख देते हैं, तब भी क्या है बच्चों, ये प्रॉपर सबसेट है। ये सबसेट, ये प्रॉपर सबसेट के अंदर आ जाएगा, ये प्रॉपर सबसेट के अंदर आ जाएगा। बस इसका नेमिंग है और कुछ नहीं है, नहीं, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर सबसेट। और इसमें अगर हम लिखते हैं यहाँ पर 1 2 3, देखो 1 2 3 ले लिया हमने, 1 2 3 और एक सेट का रिप्रेजेंटेशन, तो ये हो गया सबसेट बना देता है। ये इसके लिए हम ये सिंबल को यूज करेंगे, सिंबल थोड़ा सा चेंज कर दिया बस। तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, इट इज नॉट प्रॉपर सबसेट बिकॉज बोथ एलिमेंट आर इक्वल। इसमें कम से कम एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए, तो ये प्रॉपर सबसेट हो गया उनको। और ये भी प्रॉपर सबसेट है, लेकिन ये वाला नहीं है। बात खत्म हो गई, और क्या करना है, बात खत्म, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। तो देखो बच्चों, ये दो, ये तो हमने ऐसे, ये तो पता होगा, लेकिन देखो डिफरेंस में क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट। तो सेट हमने मान लिया ए, इसका एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है ना। सेट बी में क्या लिख देते हैं बच्चों, 3 4 5, 3 4 और 5 लिख दिया हमने, 3 4 5। तो ए माइनस बी क्या आएगा इसमें, ए माइनस बी, इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट, दोनों सेट का डिफरेंस। यानी ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट से माइनस करना है। तो यानी इसका मतलब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लिख देते हैं। तो 1 1 2 3 को किससे माइनस करना है बच्चों, 3 4 5 से, 3 4 5 से। तो माइनस करने पर क्या माइनस हो रहा है, तो 3 देखो माइनस हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है, नहीं हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हम 1 2 लिख देंगे, लिख दिया हमने 1 2। और बाकी इसको नहीं देखना है, इससे हमको लेना देना नहीं है, इसमें कुछ भी हो। और यहाँ पर मान लो 6 है, कोई बात नहीं है, रहने दो इसको, यहाँ 7 है, रहने दो यहाँ, कोई बात नहीं है, लेकिन इसका आंसर 1 2 ही आएगा। क्या आएगा, 1 2 ही आएगा। यानी इसका मतलब क्या है, ये डिफरेंस ऑफ सेट कहलाता है, डिफरेंस ऑफ सेट। अब देखो बच्चों, बी माइनस ए लिखेंगे तो क्या आएगा, तो देखो हम अब इसके बाद लिखते हैं बी माइनस ए। बी को पहले लिखते हैं, ए के बाद में। तो बी को पहले लिखेंगे 3 4 5, इसमें माइनस क्या हो रहा है, तो 3 माइनस हो रहा है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 4 5 आंसर आ गया, 4 5। ये हो गया डिफरेंस, इसको बोलते हैं डिफरेंस। अब दूसरा पॉइंट है बच्चों, सिमेट्रिक डिफरेंस। यानी अगर इसको हम वेन डायग्राम देखें बच्चों ध्यान से, क्या, ए माइनस बी क्या बताता है, ऐसा तो हमने बता दिया है, ए को सेट बी से माइनस कर देना है। तो माइनस करने के बाद ये जो सेट बचेगा, कौन सा पोर्शन वाला, ये वाला पोर्शन, ये डिफरेंस कहलाता है, डिफरेंस। इट इज सेट ए एंड दिस वन इज द सेट बी, और ये क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। अगर बी माइनस ए लिखते हैं बच्चों, तो बी माइनस ए सेट क्या है, यहाँ पर सेट ए है और सेट बी है, ये हो गया बी, ये हो गया सेट ए। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या लिखा हुआ है, बी माइनस ए, तो ये वाला पोर्शन हो गया बी माइनस ए। अब आ जाओ बच्चों साइमेट्रिक डिफरेंस पर। तो साइमेट्रिक डिफरेंस को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ये भी रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या करो, ये रिप्रेजेंटेशन है, प्लस का साइन लगा दो, ये क्या होता है, साइमेट्रिक डिफरेंस। या फिर ट्रायंगल बना दो, दोनों क्या होता है बच्चों, साइमेट्रिक डिफरेंस होता है। तो साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब क्या होता है, साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए, साइमेट्रिक डिफरेंस विद सेट बी। देखो यहाँ पर बी के साथ साइमेट्रिक डिफरेंस लिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है ए माइनस बी, ये सेट ले लिया हमने। यूनियन, यहां पर ध्यान रखना है, यूनियन, यूनियन में क्या लिखेंगे, बी माइनस ए, दोनों को जो बी माइनस ए और ए माइनस बी का डिफरेंस क्या यूनियन है। मतलब इसका फिगर कैसा बनेगा, वेन डायग्राम। तो ऐसा करो, इसको इसको इसके ऊपर चिपका दो, चिपकाने के बाद क्या देखने को मिलेगा, तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। देखो ए, सेट ए और बी, ये है, इसके ऊपर आकर के चिपक गया। तो ए और ये बी है और ये यू है, तो ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये पोर्शन क्या होता है, साइमेट्रिक डिफरेंस होता है। इट इज नोन एज साइमेट्रिक डिफरेंस। यानी साइमेट्रिक डिफरेंस क्या है, तो ओनली ए ओनली बी है, हम ये भी कह सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है
सारा फॉर्मूला को प्रोबेबिलिटी में भी यूज करते हैं, इसीलिए फॉर्मूला को पढ़ना जरूरी होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इंटरवल। इंटरवल क्या कहता है? तो इंटरवल के लिए हम देखो 4 फॉर्म लेते हैं। एक क्लोज ब्रैकेट होता है बच्चों, एक क्या होता है? सेमी क्लोज होता है, सेमी, इसको बोलते हैं सेमी ओपन। तो ये हो गया सेमी क्लोज, तो कोई सेमी क्लोज, ये क्या होता है? ओपन। 4 तरह के ब्रैकेट यूज करते हैं इसमें। तो इसमें अगर इसको नंबर लाइन पर देखें तो इसका मतलब क्या हो गया? ए टू बी, ए टू बी है यहाँ पर बच्चों, और ये ब्रैकेट ये क्या है यहाँ पर? ये वाला पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक लेते हैं, ये होता है क्लोज ब्रैकेट। यानी क्लोज ब्रैकेट किसका है? तो ए टू बी, इसका मतलब ये, ठीक है ना? ये क्या है? तो ब्रैकेट ओपन कर रहा है यहाँ पर, ए का ब्रैकेट ओपन है और बी का ब्रैकेट क्या बच्चों? क्लोज है। इसका फिगर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? इसका ए का ब्रैकेट ओपन है तो ओपन है, ए का ब्रैकेट देखो ओपन में है। बी का ब्रैकेट क्या है? इसका क्लोज है, तो बी यहां लेते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं लोग। ये इसका फिर ये हो गया नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसके बाद देखो ये क्लोज है, तो ये क्लोज है, यानी ए की वैल्यू क्या है? क्लोज है। बी की ओपन है वैल्यू, ए की वैल्यू क्लोज है, क्लोज कर दिया, और बी की वैल्यू को ओपन कर दिया तो इसको ओपन कर दिया, बात खत्म हो गई। इसमें क्या बता रहा है? दोनों ओपन। दोनों ओपन मतलब क्या हो गया? ए है और ए बी है, यहाँ पर दोनों ओपन है तो ए बी ओपन, ए बी ओपन, ए बी ओपन, इसको ये ओपन रिप्रेजेंट कर रहा है बस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट पर क्या लिखा हुआ है? कार्डिनल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्डिनल नंबर है बच्चों। कार्डिनल नंबर क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ यू कंप्लीमेंट। यू कंप्लीमेंट मतलब यू कंप्लीमेंट है, इसका मतलब क्या है? कि नंबर ऑफ यू कंप्लीमेंट हो गया नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए, यू का कंप्लीमेंट। ये क्या है? तो ए की वैल्यू यहां पर क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है इसमें। तो यू कंप्लीमेंट का नंबर क्या होता है? तो 5 ही होता है। अब इसमें सेट ए तो लिया हुआ है नहीं, तो यू कंप्लीमेंट को छोड़ देंगे तो ये तो 5 आएगा, ये बिल्कुल 5 आएगा। यू कंप्लीमेंट मतलब यू को हटा दो, है ना? यूनिवर्सल सेट के सारे नंबर को हटा देंगे। यू मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है, ठीक है, 6 तक लिया हमने। तो इसका कंप्लीमेंट का, तो यू कंप्लीमेंट क्या होता है? 5 होता है, तो इसका नंबर क्या आएगा? इसका नंबर तो 0 आएगा। नंबर ऑफ ए इन बी, ये फॉर्मूला होता है बच्चों दो सेट के लिए। नंबर ऑफ इन बी क्या होता है? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन सी फॉर डिसजॉइंट से। अगर मान लो एक सेट कैसा है? डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट की कंडीशन में क्या होता है? तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होता है बच्चों? ये 0 होता है। इस कंडीशन में हम ए वैल्यू को क्या कर देंगे? 0 ले लेंगे। इस कंडीशन में 0, तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ ए इन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी बनेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अब इसको देख लो, ये सब प्रोबेबिलिटी में काम आएगा बच्चों। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, अगर इसको हम वेन डायग्राम से बात करें बच्चों, तो ये याद करने के बजाय इसको समझा देते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 बहुत सारे फॉर्मूला हो गए इसमें, इतना कैसे याद रहेगा? तो याद करने का एक मेथड होता है, देखो ट्रिक होता है, उस ट्रिक को फॉलो करो तो आंसर ये याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अब हम लास्ट की तरफ थ्योरी बढ़ रहे हैं बच्चों, कोई बात नहीं है। तो ये क्या लिखा हुआ है? ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो देखो ध्यान से, सेट ए है, ठीक है ना? ये सेट ए मान लिया हमने, ये सेट ए मान लिया। सेट बी लेते हैं बच्चों, सेट बी, सेट बी, और ये लिया हमने, ये लिया। ध्यान से देखो, तो क्या लिखा हुआ है? ए के एलिमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेना है, कितना? बी कंप्लीमेंट में। तो एक ए एलिमेंट कौन सा है? तो एलिमेंट ए तो देखो व्हाइट कलर वाला है, ये एलिमेंट ए नहीं, एलिमेंट ए है। और बी कंप्लीमेंट कौन सा है? कि इसको छोड़ दो, बी को छोड़ देंगे यहाँ पर, सेट ए, और ये क्या है बच्चों? इस सेट बी है। बी कंप्लीमेंट कौन सा आ गया? तो कंप्लीमेंट मतलब बाहर आ गया, ठीक है ना? देखो ये मतलब बी वाला पोर्शन का नहीं। तो अब दोनों को हम क्या लेना है बच्चों? इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन पर क्या जाएगा? केवल ये वाला पोर्शन आना है बस, केवल ये पोर्शन। ये जो पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट, ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं ओनली ए, इट इज सेट ए। सेट ए में इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हट गया, तो इस पोर्शन को बोलते हैं ओनली ए। देखो इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? ओनली ए। ये हो गया ओनली ए।
इसको बोलेंगे ओनली ए, ओनली ए। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? तो ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया यू, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम ओनली बी। ये भी बोल सकते हैं ओनली बी। तो हमने क्या डिस्कस किया है? केवल ओनली ए के बारे में। भी इसी तरह से वेन डायग्राम से सोचो, अपने आप आंसर आएगा। तो ओनली ए हो गया, ओनली ए, इसको ओनली ए भी बोलते हैं। ओनली ए होता क्या है? तो नंबर ऑफ ए में से इंटरसेक्शन वाले को माइनस करते हैं तो ओनली ए आ जाएगा। ओनली ए का एक फॉर्मूला ये भी होता है, ए माइनस बी होता है, ओनली ए ही तो आता है। और आता क्या है ना? तो ये तीनों फॉर्मूले क्या है इसमें? ये सारे सेम फॉर्मूले हैं, इसको याद रखना। अब इसके बाद आ जाओ बच्चों, ये क्या है? ये बहुत अच्छा एक प्रॉब्लम लिखा है। प्रॉब्लम में क्या लिखा है कि नंबर ऑफ ए की एलिमेंट कितने हैं? यहाँ पर नंबर ऑफ सेट ऑफ ए इक्वल टू 6, नंबर ऑफ बी के इसमें एलिमेंट कितने हैं बच्चों? 4 है। तो व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है? व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो सकता है? व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या हो सकता है? और क्या है इसमें? मैक्सिमम नंबर तो यूनियन इंटरसेक्शन, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या हो सकता है? बस दो बातें, हमने चार बातें इसमें पूछा है। तो देखो ये है क्वेश्चन, क्या है? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ना? ये अब पेपर में आता है, बहुत आया हुआ है पेपर में। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, तो इसका मैक्सिमम नंबर पूछना है ए यूनियन बी, तो मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है बच्चों? तो इसका होगा 10। क्या रीजन क्या है 10 होने का? कि अगर मान लो सारा का सारा डिफरेंट है, यानी सेट ए हम लेते हैं यहाँ पर, क्या सेट ए में ले लिया हमने 1 2 3 4 5 6 ले लिया हमने, ठीक है। बी में हमने क्या ले लिया? इसमें बी में ले लिया हमने 6 7 7 8 9 10, ऐसा भी हो सकता है भाई। इस कंडीशन में अगर हम यूनियन लेंगे तो सारा एलिमेंट ऐड हो जाएगा। रीजन क्या है? कि ये इंटरसेक्शन की बी की वैल्यू क्या है बच्चों? तो 5 है। इस कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 10, दोनों प्लस हो जाएगा। लेकिन इसका मिनिमम वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? तो मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन, अगर इंटरसेक्शन लेते हैं बच्चों, तो इसमें ध्यान से देखो क्या होगा। इंटरसेक्शन लेते हैं तो वैल्यू तो आगे आ गया, इसका 0 आ गया। ये इसका नंबर पूछेंगे हम, तो नंबर क्या आ रहा है? इसका नंबर तो 0 आ रहा है। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन भी क्या आएगा? इसका 0 आएगा। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन भी 0 यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ वैल्यू 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या पूछा है? मैक्सिमम नंबर। तो मैक्सिमम नंबर क्या आएगा? तो हम ऐसा कर सकते हैं, जो मिनिमम नंबर है और नंबर को कॉमन यहाँ पर हम सेट बदल देंगे। बदलने के बाद हम क्या लिख सकते हैं? सेट बी का एलिमेंट 3 4 5 6 अपने, ऐसा सेट हो सकता है कुछ। तो ये कुछ जब ऐसा सेट हो सकता है तो मैक्सिमम इंटरसेक्शन क्या आ सकता है? जो इसका मिनिमम नंबर है। तो मिनिमम नंबर क्या है इसका? 4 है। बात आई समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? मिनिमम नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मिनिमम नंबर। तो मिनिमम नंबर ऑफ ए यूनियन बी में क्या आएगा? इसी तरह से सोचो, मिनिमम नंबर पूछा है यूनियन में, तो मिनिमम नंबर यूनियन में क्या आएगा? तो देखो यहां से, इसी से देख लो, समझ लो। हम दोनों के यूनियन लेते हैं तो क्या आएगा? मिनिमम नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो यानी इसका मतलब यूनियन लेंगे यहाँ पर इस वाले केस में बच्चों, तो ए यूनियन बी में क्या आएगा? ए यूनियन बी में 6 से कम नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6, अगर हम सारा का सारा कॉमन बना देते हैं यहाँ पर, अपनी मर्जी से सोच करके वैसा सेट लेते हैं जिसके चार, जो मिनिमम नंबर वाला सेट है, तो सारे एलिमेंट इसमें कॉमन है। देखो यहाँ पर 3 3 4 4 5 5 6 6 सारे कॉमन हो गए। तो उस कंडीशन में इसका मिनिमम नंबर क्या बना देगा? 6 बना देगा। ये याद रखना, ठीक है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसके बाद फिर देखो यहाँ पर हम अगली क्लास में लेंगे बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। उसमें देखो एक क्वेश्चन प्रॉब्लम हम दिखा देते हैं। क्या लिखा हुआ है? देयर आर 2 lakhs 1 2 3, ठीक है, 2 lakhs स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर जेई एडवांस इन दिल्ली। 40% स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम यूट्यूब चैनल, जिसमें 40% क्या है? यूट्यूब चैनल से स्टडी करते हैं और उसी से पढ़ करके अपना जेई मेंस की तैयारी करते हैं। 20% स्टूडेंट स्टडी इट सेल्फ,
और 20% ऐसे हैं जो अपने आप ही पढ़ते हैं, भाई कहीं से कोई हेल्प नहीं लेते। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, 10% स्टडी एनी इंस्टीट्यूट, और 10% बच्चा से कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, हमको नहीं पता कौन सा इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। 5% स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम यूट्यूब एंड इट सेल्फ, 5% ऐसे हैं जो यूट्यूब से ही पढ़ते हैं और इट सेल्फ भी है। 3% स्टूडेंट्स स्टडी इट सेल्फ एंड एनी इंस्टीट्यूट, 3% ऐसे हैं जो स्टडी कैसे कर रहे हैं बच्चों, इट सेल्फ और इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं, हम अपने आप भी घर पर ही पढ़ते हैं और इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं। 2% स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम ऑल थ्री सोर्सेस, 2% ऐसे हैं जो तीनों जगह से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट में भी जा रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ये कर रहा है, अब क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी फ्रॉम ओनली यूट्यूब, यूट्यूब से, ओनली यूट्यूब, यूट्यूब नहीं करा, ओनली यूट्यूब करा है, यूट्यूब से तो नंबर पता कर लेंगे, लेकिन ओनली यूट्यूब करा है, ओनली यूट्यूब का नंबर। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे बच्चों, ये क्वेश्चन अभी बताने वाले नहीं है, तुम लोग ट्राई करना और कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या है, बाकी इसके हम अगली क्लास में डिस्कस कर देंगे, ये क्वेश्चन और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।